अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अंजुम सुहेल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुल्क के हालात। आप सबको सोर्सेज से एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, वो देनी थी न्यू आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के मामले में, या कह लें कि 29 नवंबर के फैसले के मामले में पीडीएम में बदतरीन इख्तलाफ शुरू हो चुका है। स्टोरी सुनाता हूँ आपको। जाहिर है कि एमक्यूएम, बाप पार्टी, बुकटी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआईफे और दीगर जो छोटी छोटी एक एक दो दो जमात वोटों की पार्टी, एएनपी, ये सारे कैसे मिल गए? ज़ाहिर है किसी एल्फी ने इनको जोड़ा, किसी एल्फी ने इनको जोड़े रखा हुआ है, तभी ये एक पेज पर है। वरना इनमें ज़ाहिर है सारे इख्तलाफ हैं। एमक्यूएम को कुछ नहीं मिल रहा, जेयूआईफे को कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी वो इस हुकूमत के साथ जुड़े हुए हैं। ज़ाहिर है वो एल्फी ने रोका हुआ है। फवाद चौधरी की स्टेटमेंट कि आज एमक्यूएम और बाप पार्टी को अपने फैसले आज़ादी से करने की इजाज़त दे दी जाए तो ये हुकूमत गिर जाएगी। जो हुकूमत 2 वोटों की मेहमान है, वो दिलेरी से आवाम के ख़िलाफ़ फ़ैसले कर रही है। नैब खुलेआम धजिया नैब की उड़ा रही है, नैब के कानून ख़त्म कर रही है, एफआईए ख़त्म कर रही है, अपने केसेस ख़त्म कर रही है। लूट मार सोलर पैनल पे जो सलमान शहबाज की लूट मार की किस्से सबके सामने हैं, वो चल रहे हैं। अपनी केसेस की माफ़ियाँ हो रही हैं, नैब को ख़त्म किया जा रहा है, एनआरओ 2 दिया गया है। सारे काम हो रहे हैं खुलेआम बगैर किसी खौफ के। क्यों? क्योंकि एक सपोर्ट उनके साथ है। शहबाज शरीफ को इसका इल्म है। लेकिन अब उस सपोर्ट के बीच में एक लंबा इख्तलाफ शुरू हो गया है। वो क्या है? 29 नवंबर को फैसला होना है कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। ज़ाहिर है इस वक्त जो सोर्सेज क्लेम कर रही हैं कि बाजवा साहब चाहते हैं कि वही आर्मी चीफ रहें, उनको साल या 2 साल की एक्सटेंशन दे दी जाए। जरदारी साहब भी बकौल सोर्सेज के बिल्कुल एग्री हैं इस बात पे कि बाजवा साहब को ये एक्सटेंशन दी जाए। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट्स यही आ रही है कि बाजवा साहब चाहते हैं कि बिलावल को आगे अगला प्राइम मिनिस्टर मुल्क का बनाया जाए। तो बिलावल की तैयारी करवाई जा रही है, बिलावल को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। और ज़ाहिर है कि जिस तरह सिंध में खुलेआम जरदारी साहब लूट मार करते रहे, फरियाल तलपुर, ओमनी ग्रुप, मनी लॉन्ड्रिंग केस, फेक अकाउंट केसेस, शर्जील मेमन, टप्पी, फरियाल तलपुर, आगा सिराज दुरानी, इन सब के केसेस जिस तरह से चुटकियों में ख़त्म किए गए थे पिछले दौर में, तो ज़ाहिर से साफ ज़ाहिर है कि जरदारी साहब और बड़े साहब एक पेज पर हैं। और सबसे ज़्यादा दोस्ती आपस में इन्हीं दोनों की है, क्योंकि सिंध में जितनी लूटमार जरदारी साहब करना चाहें कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं। सिंध के अभी जो बल्दियाती इलेक्शंस हुए हैं, लोकल बॉडी इलेक्शंस का कुछ हिस्सा हुआ है, जो बदतरीन धांधली करी, इलेक्शन की धज्जियाँ उड़ा दी गई। ना इलेक्शन कमीशन कुछ बोला, ना अदालतें कुछ बोली, ना बड़े साहब कुछ बोले। तो ज़ाहिर है सबकी सपोर्ट जरदारी साहब के साथ है। जरदारी साहब चाहते हैं कि ये एक्सटेंशन चलती रहे, लेकिन बाजवा साहब जो बिलावल साहब को लॉन्च करना चाह रहे हैं अगला प्राइम मिनिस्टर के लिए, हालांकि कोई काबिलियत नहीं है बिलावल में। फॉरेन मिनिस्टर भी वो पर्ची पे हैं, ना उनको बोलना आता है, ना मुल्क के किसी ओहदे पर रह चुके हैं, ना कोई एक्सपीरियंस है, लेकिन बस लॉन्च करना है ताकि आर्मी भी, अदालतें भी, अमेरिका भी, इंडिया भी सारे अपने अपने मामला क्लियर करवा सके बिलावल से। जो उन्होंने बोलना है बिलावल ने यस सर बोल के कर देना है कि हमारी वजारत रहनी चाहिए। तो इसलिए बिलावल को लॉन्च करने की तैयारी है। तो जरदारी साहब चाहते हैं कि बाजवा साहब भी एक्सटेंशन पे रहें, शहबाज शरीफ साहब भी यही चाहते हैं। क्यों? शहबाज शरीफ को लाने वाले कौन है भाई? शहबाज शरीफ को सपोर्ट करने वाले कौन है? सीएम अगर पंजाब हमजा शहबाज ने रहना है तो ज़ाहिर है उनकी सपोर्ट चाहिए। तो शहबाज शरीफ साहब भी ये चाहते, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ये नहीं चाहते। नवाज़ शरीफ को पता है कि जो उनको जेल हुई, पनामा स्कैंडल हुआ, मरियम नवाज़ जेल गई, नून लीग के और दीगर जो नवाज़ शरीफ के क्लोज थे वो सारे जेल गए, वो बाजवा साहब के दौर में ही गए। और एक्सटेंशन के मामले में अगर एक्सटेंशन के लिए या उससे पहले अगर कुछ मामला बेहतर हुआ तो ये मामला एक्सटेंशन के बाद ख़राब भी हो सकते हैं। इसका बखूबी इल्म है नवाज़ शरीफ साहब को। तो नवाज़ शरीफ चाहते हैं कि नया आर्मी चीफ अपॉइंट हो, लेकिन शहबाज शरीफ और जरदारी चाहते हैं कि बाजवा साहब ही कंटिन्यू करें, आगे एक्सटेंशन हो। एक बात तो यह कि पीटीआई का शदीद इख्तलाफ इस मामले में हो चुका है, तो बग़ैर सारी पार्टियों को ऑन स्टेक लिए अगर एक्सटेंशन दी जाती है बाजवा साहब को तो मुतनाज़ा फ़ैसला होगा और आवाम ज़ाहिर है इसको कबूल नहीं करेगी, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान की आवाम 90% इमरान खान के साथ है। सर्वे 76%, 78%, 80% कह रहे हैं, लेकिन 90% पाकिस्तान की आवाम इस टाइम इमरान खान के साथ है। तो ज़ाहिर है खान साहब अगर इस फैसले को नहीं मानेंगे तो आवाम भी इस फैसले को नहीं मानेगी। अच्छा, मज़े की बात यह आ गई कि जरदारी साहब अब गेम खेलने के तौर पे आ गए हैं। धमकी देने पर जो सोर्सेस से इत्तला आ रही है कि जरदारी साहब ब्लैकमेल करने पे आ गए हैं। पंजाब के मामले में शहबाज शरीफ को अगर सीएम पंजाब हमजा शहबाज को रखना है तो जरदारी साहब की ज़रूरत है। जरदारी साहब की मुलाकातें शुरू हो गई हैं काफ लीग से।
क्योंकि काफ लीग अगर पलड़ा भारी हो जाता है, पीटीआई 12-13 सीटें जीत जाती है, तो जरदारी सब पलटी मार के आ जाएंगे काफ लीग की तरफ। काफ लीग, पीटीआई और पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब चाहते हैं कि मिलकर पंजाब में हुकूमत बना लें, अगर नवाज शरीफ आर्मी के एक्सटेंशन के मामले में उनका साथ नहीं देते तो। मतलब अगर नवाज शरीफ मान जाते हैं कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए, तो जरदारी साहब साथ दे देंगे पंजाब में नून लीग का, वरना वो धमकी देंगे, ब्लैकमेल करेंगे, वार्निंग देंगे। अगर फिर भी नवाज शरीफ साहब ने नहीं माना, तो वो काफ लीग और पीटीआई को ऑफ़र करेंगे, हम आपके साथ मिलकर पंजाब में आप ही की हुकूमत बना देते हैं, आप ही का परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना देते हैं और नून लीग के साथ छोड़ देते हैं। ये ब्लैकमेलिंग पे उतर रहे हैं जरदारी साहब, जो सोर्सेज से इत्तला मिल रही है। असलम बोतानी हो, बाप पार्टी हो, सबके इस हुकूमत से इख्तलाफ शुरू हो गए हैं, लेकिन एक एल्फी ने इस हुकूमत को रोका हुआ। अगर उस एल्फी पे इख्तलाफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का हो गया, तो ये मामला आगे कैसे चलेगा? बड़े साहब चाहते हैं कि ये मामला नवंबर तक यूं ही चलता रहे, ताकि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो जाए, एक्सटेंशन दे दी जाए। या बीच में इस सोर्सेज से ये इतला भी आ रही थी कि शहबाज शरीफ चाहते हैं कि एक नया ओहदा बनाकर, जैसे इंडिया में रावत साहब को दिया था, चीफ ऑफ डिफेंस के नाम से कोई ओहदा बना दिया जाए, डिफेंस सेक्रेटरी के नाम से कोई ओहदा बना दिया जाए और उसमें बाजवा साहब को लगा दिया जाए। तो ऐसी इतलात भी आ रही हैं। तो सारा मामला, सारा खेल इस टाइम 29 नवंबर के एक फ़ैसले के तहत अटका हुआ है। मुल्क का कौन सोचेगा? कोई नहीं सोच रहा। कराची में नेपरा ने इजाज़त दे दी कि के इलेक्ट्रिक ₹9 49 पैसे बिजली के रेट पर यूनिट बढ़ा रही है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में। उनके बाप का राज है, हुकूमत में उनके बंदे बैठे हैं, फंडिंग वो करते हैं कि इलेक्ट्रिक वाले, उनके बाप का राज है, उन्होंने बढ़वा दी। आवाम को अरबों रुपए का टीका लगा दिया गया कि इलेक्ट्रिक कराची से ₹9 49 पैसे पर यूनिट इजाफी चार्ज करेगा अगले बिल में। क्यों? बाप का राज है। आटा, चीनी, घी, दाल, सब्ज़ी, हर चीज़ महंगी हो चुकी है, आवाम तबाह हो रही है, टेक्सटाइल मिल्स बंद हो रही हैं, लोगों को बेरोज़गार हो चुके हैं, लोग जॉबों से निकाला जा रहा है, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, एक्सपोर्ट कम होना शुरू हो गई हैं, ऑर्डर्स हैं नहीं एक्सपोर्टर्स के पास, रॉ मटेरियल मिल नहीं रहा, पोर्ट पे 1000 से ऊपर कंटेनर्स ब्लॉक हुए हुए हैं पोर्ट पे पाबंदी के बाद, कोई मामला चल नहीं रहा। यूरोप हमारा माल नहीं जा रहा, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल डीजल इतना महंगा कर दिया कि हम बांग्लादेश और इंडिया से कम्पीट नहीं कर पा रहे, लेकिन मुल्क का कोई नहीं सोच रहा। सबका फोकस एक है कि नवंबर के 29 नवंबर के फैसले का क्या होगा। जरदारी साहब चाहते हैं कि बाजवा साहब की एक्सटेंशन हो, शहबाज शरीफ चाहते हैं बाजवा साहब की एक्सटेंशन हो, और नवाज शरीफ चाहते हैं कि नया आर्मी चीफ अपॉइंट हो। इस मामले में पीडीएम में आपस में इख्तलाफ हो चुका है। ज़ाहिर है कुछ पार्टियों में और भी इख्तलाफ है, बाप पार्टी और दीगर पार्टियां चाहेंगी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो जाए बाजवा साहब की, कुछ पार्टियां चाहेंगी नहीं हो। पीटीआई का इस मामले में वैसे इख्तलाफ है, तो ये इस मामले को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। इसीलिए कुछ सोर्सेज से इत्तला मिले कि कुछ बासर हलकों की तरफ से मीडिया को, प्रिंट मीडिया और टीवी को मना कर दिया गया कि एक्सटेंशन और इन मामलों पर आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट, एक्सटेंशन, इन सारे मामलों पर बात बंद कर दी जाए। ऑडियो लीक और दूसरी जगहों पर लगा दिया जाए ताकि महंगाई का जिक्र भी ना हो, इम्पोर्टेड हुकूमत का जिक्र भी ना हो, करप्शन का जिक्र भी ना हो, 17 जुलाई को जो धांधली होने जा रही है उसका भी जिक्र ना हो, आवाम को तबाह बर्बाद महंगाई के ज़रिए जो किया जा रहा है उसका भी जिक्र ना हो, टेक्सटाइल मिल बंद, आवाम बेरोज़गार, खाने को लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर है, किसी पर डिस्कस ना हो। ऑडियो लीक और सबको मामला पर लगा दिया गया है। शहबाज शरीफ साहब प्रिंट मीडिया पे ऐड दे रहे हैं, न्यूज़पेपर्स पे ऐड दी जा रहे हैं, जरदारी साहब टीवी पर ऐड दी जा रहे हैं, ऐडों के पे मीडिया को लगा दिया और महंगाई मुल्क में ख़त्म कर दी गई। जो 12-13% फूड इन्फ्लेशन था इमरान खान के दौर में, वो 32% पे पहुंच चुका है, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं है। मुल्क का 2 महीने में इतना बेड़ा गर्क कर दिया है कि मुल्क कम अज़ कम 4-5 साल पीछे जा चुका है। रिज़र्व्स हमारे पास बाकी नहीं है, कोई मुल्क हमें लिफ्ट कराने को तैयार नहीं है। सऊदीया, अफ़गानिस्तान मुँह नहीं लगा रहा, ईरान, टर्की, चाइना, रशिया, कोई मुल्क हमें मुँह लगाने को तैयार नहीं है। यूएई, आर्मी चीफ को जाकर एड लेनी पड़ती है, आईएमएफ हमें बकौल मरीम नवाज़ के नाक के चने चबा रहा है। तो ये सिलसिला मुल्क का हो गया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन किसी को फ़िक्र नहीं है, महंगाई की किसी को फ़िक्र नहीं है। फ़िक्र 29 नवंबर के मामले की है। तो इस मामले को आवाम को भी देखना चाहिए और हर मामले पर आवाज़ उठानी चाहिए। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा लगाते रहना चाहिए। शुक्रिया।